को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने निर्विरोध अपनी इस संघ का चयन करके ऐसे लोगों को आगे लेकर के आए जिनकी मंशा सेवा की भावना रखते हुए गतिविधियों को और ज्यादा गति देते हुए इस उद्योग संघ और इस इंडस्ट्रियल एरिया की तरक्की करना है। इस मौके पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय प्रकाश जी राका का, जिन्होंने एक अपनी ओर से होम्योपैथी की यहाँ पर एक डिस्पेंसरी भी शुरू की है सेवा की भावना से, और सम्मानीय रोहित साहब का भी, जिन्होंने एक अपनी ओर से प्याऊ एक यहाँ पर एक जल मंदिर जिसको कहना चाहिए, प्याऊ तो हम क्या कहें, प्याऊ वाला मामला बड़ा गड़बड़ है वैसे, शब्द तो ये सरल भाषा का यही है। सांसद महोदय कई जगह लोग कहते हैं कि पानी पिलाएंगे, मैं उससे बहुत डरता हूँ। पानी पिलाने के अर्थ बहुत है और बड़े गहरे अर्थ है। तो उस पानी पिलाने की बजाय एक जल मंदिर इन्होंने स्थापित किया है, जिस जल मंदिर के माध्यम से शुद्ध जल प्राप्त करके लोग एक तरोताजगी महसूस करते हैं। और पिछले दिनों एक पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ कि हम आज जो जिम्मेवारी आपने दी है उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने में अपनी ओर से कोई कोर कसर उठाकर ना रखें। पूर्व में भी मेरा प्रयास रहा था, हालांकि मैं उस दल का सदस्य था पिछली बार जब मैं सदन में निर्वाचित होकर के गया था, जो दल प्रतिपक्ष में बैठता था, फिर भी मैंने उन विषयों को हर समय वहां पर रखने का अपना प्रयास रखा, जिन विषयों में से अनेकों का आज जिक्र यहाँ पर भी आया है, जिसमें एक बात आपने अभी ड्राई पोर्ट की बात भी कही है। ये विषय भी पूर्व में मेरी ओर से रखा गया था, और इसके साथ साथ जो मेगा फूड पार्क की बात कर रहे हैं, इस विषय को आज भी मैं मेरी ओर से लेकर के प्रयासरत हूँ। मुझे नहीं पता था कि सांसद महोदय यहाँ आएंगे, वरना जो अभी कुछ लेटेस्ट स्टेट की तरफ से कुछ प्रोसीडिंग रही है जिसमें इसको कुछ चिन्हित किया गया है, तो मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि वो आगे अपने काम आए। हम चाहते हैं कि इलाके का विकास हो, राजनीतिक लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। जैसे अभी बात आ गई थी ताले की और चाबियों की, चाबियों का गुच्छा इन्होंने दिला दिया, वो बात अलग है कि ताले आगे बदले में मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उन तालों को भी खोलेंगे उनको भी खोलेंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये कुछ प्रयास है जिनको सामूहिक रूप से करना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि अगर लगन के साथ काम करे तो अधिकारों में कहीं कमी नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं, आज मैं आपके माध्यम से पुनः इस बात को इस मंच के माध्यम से रखता हूं कि हमारे इस भारत के संविधान में ये कहीं पर भी दर्ज नहीं है कि जो दल सत्ता में बड़ी संख्या उसका सदस्य ऐसे लोगों की है जो लोग सरकार की तरफ से सीधा एयर जर्नी के लिए एंटाइटल्ड है, जिसमें डिफेंस की बहुत बड़ी संख्या निकल करके आती है। तो हमें पैसेंजर की कभी कमी नहीं आनी है। रुका हुआ है, आप वहां पर सदन में विराजमान हैं, मैं आपका ध्यान दिलाते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस विषय पर भी अपनी ओर से भी आप बात रखें। मैं मेरा प्रयास इस बारे में भी लगातार रख रहा हूं, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। ये हमारे इस पूरे हिंदुस्तान से हमारे बीकानेर को जोड़े, हमारे नॉर्थ ईस्ट तक बसे हुए वो व्यापारी जो यहाँ पर कुछ करना चाहते हैं उनको भी करने का मौका मिले, एक ये आवश्यकता है। तो मैं आपको पुनः ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि इस विषय पर हम गंभीर हैं। एक बात आपने और अभी यहाँ पर फरमाई, यही जो बात निकल करके आती है ड्राई पोर्ट, इस इशू के ऊपर भी पिछले समय में भी मैंने मेरी ओर से बात रखी थी। स्थान चिन्हित करके, जैसा आपने फरमाया, नाल के आगे दरबारी की बात भी आई थी, और मैंने इसके ऊपर सजेस्ट किया था कि जामसर के पास में भी हमारे पास जमीन है, खुली जमीन की जहां तक बात आती है, लेकिन आपका फरमाना है कि नाल भी एक हमारे पास अच्छा जगह, स्थान कोई विवाद नहीं है। बात यह है कि ये कार्य होना चाहिए। आज राज्य सरकार के स्तर पर जहां पे भी लंबित है, मैं मेरी ओर से इसके लिए प्रयास रखूंगा, और आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी अपनी ओर से पत्राचार रखें। समय समय पर यहाँ पर जब कभी भी ऐसे जनप्रतिनिधि जैसे उद्योग मंत्री आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, तो आप उन तक भी इस विषय को रखें, और आपकी भावना से मैं भी अवगत कराते हुए कोशिश करूंगा कि ऐसी समस्या का निराकरण हो। धन्यवाद इस बात के लिए भी करना चाहूंगा कि इस मंच के माध्यम से ये बात भी आई कि हम सबको ऐसे जरूरत के कामों पर, ऐसे विकास के कार्यों पर जिसका लाभ आने वाली पीढ़ी तक को भी मिलेगा, हमें एकजुटता रखनी चाहिए। तो आपका ये सोच बनी रहे, ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक बात और यहाँ पर अभी निकल करके आई थी
जो मैंने यहाँ पर देखा, श्री राम जी ने बात रखी मंडी की। मंडी के हालात ठीक नहीं है, ये बात सही है। ईश्वर की कृपा से इस बार बहुत अच्छा जमाना रहा, अच्छी फसल किसानों की हुई, लेकिन उस उत्पाद को बेचने आने में उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज आपने कुछ बात फरमाई है, ये यहाँ पर कि कुछ मंडी क्षेत्र का विकास हो, जमीन खाली है, नई दुकानें हो, ये विषय एक अपनी ओर है। इससे अलग हट करके आज हमें जो दूसरी तरफ भी देखना होगा, जिस बारे में मैंने मेरी ओर से कुछ प्रयास भी किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम क्यों नहीं आसपास के मंडी को और विकसित करते। इस क्रम में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि नापासर में एक गौण मंडी स्वीकृत भी करा ली गई। वो गौण मंडी जब वहां पर काम करने लगेगी तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लगभग 10,000 से ज्यादा ट्यूबवेल के जो किसान है, जो अपनी उपज भी यहाँ तक लेकर के आते हैं, उनको एक बाजार अलग मिल जाएगा, दूरी भी कम हो जाएगी। और यहाँ मंडी के ऊपर जो वजन पड़ रहा है, न सिर्फ ये वजन कम होगा, बल्कि हम कुछ और लोगों को मौका देंगे कि उनको व्यापार करने का और मौका मिले, एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में निकल करके आए। आज यहाँ पर सुराना जी बैठे, इनकी आंखें नहीं खुल रही, बोरियां इतनी पड़ी हैं, क्या करें, इनकी भी मजबूरी है काम करने में, क्योंकि एक दिन रात भी अगर वहां पर काम करें तो विभाग की मंशा पूरी होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता। इसके लिए हमें इस ओर भी प्रयास करना पड़ेगा। तो ये मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ कि नॉर्म्स में कुछ कमी होने के बावजूद भी हमने वो निर्णय कराया है, जिस निर्णय का दूरगामी हमें लाभ मिले। एक बात और यहाँ पर अभी आपके पास में, जैसा सांसद महोदय ने बताया, रेलवे की कनेक्टिविटी का आपने इसके लिए प्रयास किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। संजीदगी का परिचय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में माननीय मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद पर विराजमान कराने के साथ में सभी मंत्रियों के मन में आई कि हमें इस बात को देखे बिना कि आवाज उठाने वाला किस दल का है, हमें जनता की आवाज को समझते हुए निर्णय करने चाहिए। वो निर्णय वहां पर हो रहे हैं, ये सांसद महोदय खुद बोल रहे हैं। तो धन्यवाद के पात्र हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जो मंत्री संजीदगी के साथ में जनता का काम कर रहे हैं, उनकी ताकीद कर रहे हैं। आपका धन्यवाद इस बात के लिए। आने वाले समय में आपकी ये ऊर्जा बनी रहे और उन मंत्रियों की भी ऊर्जा बनी रहे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आवाज उठाते रहे।